यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां से कुछ दूर एक पुरानी हवेली स्थित थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में कभी कोई नहीं रहता। कुछ दशकों पहले यह हवेली एक धनी व्यापारी की थी, लेकिन एक रात व्यापारी और उसका पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तब से यह हवेली वीरान और डरावनी मानी जाती थी। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। राहुल नाम का एक युवक जो हाल ही में गांव में आया था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक रात राहुल ने अपने दोस्तों का फैसला किया। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, ये सब बकवास है। चलो देखते हैं इस हवेली में ऐसा क्या है। रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। राहुल और उसके दो दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की ओर बढ़ते ही माहौल बदलने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली का बड़ा लोहे का गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन उसे धक्का मारते ही जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। हवेली के भीतर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। राहुल और उसके दोस्तों ने हवेली की तलाशी लेना शुरू किया। हवेली के बड़े बड़े कमरे खाली थे, लेकिन उनमें से एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। सब हैरान हो गए कि इतनी पुरानी और वीरान हवेली में रोशनी कैसे हो सकती है। राहुल आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलते ही देखा कि कमरे में एक पुराना झूला धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। अचानक झूला रुक गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी और राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोस्तों का चेहरा पीला पड़ चुका था। दरवाजे पर एक साया खड़ा था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। वे तेजी से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, गेट खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राहुल और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत से गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी हवेली के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। आवाज मानो उनके कानों में गूंज रही थी, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उन्हें महसूस हुआ कि वे हवेली के जाल में फंस चुके थे। हवेली की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए देखा तो गांव की सारी बत्तियां बंद हो चुकी थीं। हवेली के बाहर अब घना अंधेरा फैल चुका था और वहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। रात खत्म होने से पहले ही राहुल और उसके दोस्त हमेशा के लिए गायब हो गए। गांव वाले कहते हैं कि उस रात हवेली से कई चीखें सुनाई दी थीं, लेकिन वहां कोई नहीं गया। आज भी वह हवेली वहीं खड़ी है और अब भी कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी आई हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।